इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का स्केल बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमला करना और जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना, यह सब बता रहा है कि दोनों देशों की सेना अब टकराने के करीब आ रही है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि 7 मई को बता दिया गया था, भारत ने पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सैनिक ठिकानों को टारगेट करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। पंजाब में ही बुधवार रात अमृतसर में धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह यहां 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट्स फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा है। यह सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है और यह भी कि 1971 युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन चलाया है। तो क्या हम उस स्थिति के करीब आ चुके हैं जिसकी आशंका जताई जा रही थी? 2 सवाल हैं, क्या व्यापक युद्ध होगा या नहीं तो लंबे समय तक चलने वाला टकराव होगा? जिस तरह से पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, मजबूर होकर भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसी में बताया गया है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना और वायु सेना ने नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया है। यह पीआईबी की रिलीज है। इसमें भारत सरकार ने बताया है कि भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट किया है। वैसा ही हमला किया गया जैसा पाकिस्तान ने किया। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने गुजरात के भुज और राजस्थान के फलोदी इलाके में भी टारगेट करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उरी, पुंछ, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ के सैनिक ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा था, जिसे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से फेल कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले को रोकने के लिए भारत को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच तालमेल बनी रहे। पीआईबी के नोटिस में लिखा है, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढार और राजौरी में मोटार्स और हेवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने माना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी और गोलाबारी से भारत की 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों की जानें गई हैं। इस स्तर से इन इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग चल रही है। भारतीय सेना जवाब दे रही है। उसकी रिपोर्ट क्या आप तक बराबर से पहुंच रही है? पुंछ के बहाने हम इन्हीं सब सवालों पर बात करना चाहते हैं ताकि स्थिति को हल्के में ना लें और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। मीडिया में स्थानीय लोगों ने कहा है, 40 साल में ऐसा हमला नहीं देखा गया। पुंछ नियंत्रण रेखा के करीब है। आकाशवाणी पर इसकी सूचना तो है कि पुंछ और राजौरी से सैकड़ों की संख्या में लोगों को खाली कराया गया है। ऐसी खबरें बाकी मीडिया में भी हैं, लेकिन लोग कहां रखे गए हैं, किसके घरों में जाकर रह रहे हैं, स्कूल में हैं तो कैसे रह रहे हैं, इसका कोई खास कवरेज नहीं दिखा। जहां भी है कवरेज वहां बहुत सीमित है। पुंछ के अलावा अन्य शहरों में हुए हमलों में 16 लोगों की जान चली गई, 57 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन सीमा पर बसे इन गांवों के लोग बिना युद्ध के ही निशाने पर हैं। नाम के अलावा मरने वाले कौन थे, क्या करते थे, उनके परिवार की क्या हालत है, इस बारे में कहीं से कोई खास डिटेल खबर नहीं मिल रही। पुंछ पर हुआ हमला 6 घंटे तक चला। ये सारी सूचनाएं बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाकों में टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, बढ़ती जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलावा गुजरात और राजस्थान की तरफ भी निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है? यही नहीं, आज सर्वदलीय बैठक में भारत ने पहली बार माना कि कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर और संख्या छपी है कि सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सदस्यों को जानकारी दी। गोदी मीडिया में 7 मई को मारे गए आतंकवादियों की संख्या कहीं 70 बताई जा रही थी, तो कहीं 90, तो कहीं 900 भी।
हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि जब सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संख्या ही नहीं बताई तो गोदी मीडिया कहां से 70 से लेकर 900 बता रहा है और अब यह संख्या 100 बताई जा रही है, वह भी सूत्रों के हवाले से छपी है। पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाता था कि भारतीय पक्ष को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं थी।